हाय स्टूडेंट, मैं अमरजीत सर। आप लोग को हम बताए थे कि 27 जनवरी से आप लोग को हम क्लास लेंगे, तो आप सभी लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहिए। 8 बजे से हम रात में क्लास लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, आज हम क्लास 9th का मैथ लेकर चले हैं। हम मैथ अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। ठीक है, वास्तविक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स। अब आगे ध्यान दीजिएगा, आज आप लोग को हम 9th का अध्याय वन यानी कि कुछ थ्योरी आज आप लोग को हम बताएंगे, जो कि आज पूरा मैथ का 1 चैप्टर का पूरा थ्योरी आज खत्म कर देंगे। तो आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं वास्तविक संख्या, इस चैप्टर का नाम है। ये उसमें प्राकृत संख्या यानी कि प्राकृत संख्या को नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, यानी कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को, ध्यान दीजिएगा, जिसको समझ में नहीं आए, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, जिसे n से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? n से सूचित किया जाता है। आप सभी लोग कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए और इसको नोट करते चलिए। ठीक है, जहां समझ में नहीं आएगा आप सभी लोग वीडियो पीछे करके आप सभी लोग देख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यानी कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, जिसे n से सूचित किया जाता है। आप सभी लोग लिख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? यानी कि होल नंबर। तो 0 से शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो 0 से शुरू हो उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो 0 से शुरू हो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, जिसे W से सूचित किया जाता है। W से सूचित किया जाता है। W से सूचित किया जाता है। आगे ध्यान दीजिएगा, पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स। ठीक है, ऋण संख्या और पूर्ण संख्या के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? ऋण संख्या, यानी कि देखिए ऋण संख्या हो गई, ऋण संख्या और ध्यान दीजिएगा 0 1 2 3, यहां ध्यान दीजिएगा 0 1 2 3, ये कौन सा संख्या है? पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या है ना, तो ऋण संख्या और पूर्ण संख्या के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। ऋण संख्या और पूर्ण संख्या के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। अब आगे ध्यान दीजिएगा, आप लोग इतना आप लोग समझ रहे, तो इसके बाद हम ये टॉपिक बताए इसलिए क्योंकि देखिए केसी सिन्हा के बुक में इस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। तो हम वास्तविक संख्या लेकर उसमें कुछ प्रश्न था उसको हम क्लियर किए। अब आगे हम लोग बता रहे हैं, देखिएगा बीटीसी का बुक में सिर्फ संख्या पद्धति चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। आगे ध्यान दीजिएगा, आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिएगा। आप सभी लोग नोट कर लीजिए। आगे ध्यान दीजिएगा, इसको चलिए, अब वास्तविक संख्या को कितने भागों में बांटा गया है? क्वेश्चन बनता है वास्तविक संख्या को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या।
अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है, p बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है, जहां q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है, जहां q नॉट इक्वल टू 0, उसे हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या, वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। ध्यान दीजिएगा, जैसे में √2, √3 ये अपरिमेय संख्या है, और इसका उदाहरण हो जाएगा 2/3, 5/7, ये परिमेय संख्या है। तो आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा कि वास्तविक संख्या को कितने भागों में बांटा गया है? वास्तविक संख्या को 2 भागों में बांटा गया है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में √2, √3, और ये अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल है। आइए परिमेय संख्या का एग्जाम्पल है, ध्यान दीजिएगा। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0। अपरिमेय संख्या, वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। ध्यान दीजिएगा, वास्तविक संख्या को 2 भागों में बांटा गया है, वास्तविक संख्या को 2 भागों में बांटा गया है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। आप सभी को समझ में आ रहा है? आप सभी लोग बताइए। नहीं समझ में आ रहा है तो इसको थोड़ा सा आप सभी लोग ध्यान दीजिए, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बताइए कि सर दिक्कत है, कि सर थोड़ा फास्ट बोल रहे हैं, कि स्लो बोल रहे हैं, कि फास्ट लिख रहे हैं, आप लोग मेरे से बताइए। ठीक है, ना समझ में आवत हुई मैसेज कर दिया लो, कमेंट कर दिया लो, ठीक बा। और जहाँ भी दिक्कत हुई वीडियो को रोक के देख ले एक बार। सारा आप लोग को लाइन बाय लाइन 9th का और 10th का दोनों आप लोग का सिलेबस कंप्लीट हम कराएंगे। मैथ हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, आप सभी लोग बस मेरे यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ध्यान दो, ना समझ में आई वीडियो को रोक के देख लियो। 9th क्लास के अभी हम मैथ के पहला चैप्टर पढ़ावत नहीं आज। ध्यान दो, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग सिर्फ 9th का मैथ में अध्याय 1 का सिर्फ थ्योरी जाने हैं, यानी कुछ क्वेश्चन का परिभाषा जाने हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, प्रकृत संख्या किसे कहते हैं, आज हम लोग ये जाने इस। अब देखिए, अब नेक्स्ट जो कलम क्लास आप लोग को लेंगे, उसमें प्रश्नावली से कुछ क्वेश्चन रहेगा, प्रश्नावली पूरा करा देंगे। एनसीईआरटी का बुक हम पढ़ाएंगे, किसी सिन्हा का नहीं, एनसीईआरटी का पूरा लेकर चलेंगे। और जो भी किसी को दिक्कत होगा, एनसीईआरटी का बुक निकालिएगा और बनाइएगा क्वेश्चन। नहीं बनेगा तो आप सभी लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर कमेंट कर सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन बता दीजिए, मैं उस क्वेश्चन को बता दूंगा। बट आप सभी लोग मैथ पढ़ने से पहले, प्रश्नावली पढ़ने से पहले चैप्टर पढ़ना, थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए आप सभी लोग पहले थ्योरी को जान लीजिए,
समझ लीजिए, उसके बाद चैप्टर खुद से खुद बन जाएगा, नहीं बनेगा तो मेरा गारंटी है, ठीक है, एकदम बिल्कुल बनेगा, नहीं बनने वाला तो बात ही नहीं है। आप सभी लोग यूट्यूब चैनल पर मेरे जुड़े रहिए और ध्यान दीजिए। चलिए, इतना सभी को समझ में आ गया। हम नेक्स्ट क्लास में आप लोग को फिर प्रश्नावली लेकर आएंगे, बीटीसी का 9th का, और कल से 10th का भी वीडियो बनेगा। 10th वाले भी बच्चे इस सब को जान लें, 10th में भी चैप्टर वही है, इसलिए हम इस चैप्टर को इतना पढ़ाने से पहले आप लोग बोल रहे 10th में थ्योरी ये नहीं है और 9th में भी थ्योरी नहीं है और 8 का भी बच्चा का थ्योरी यही है, इसलिए इसको सभी लोग देख लेंगे वीडियो को और सभी लोग नोट कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग फिर से हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर 8, 9th, 10th बस आप लोग को हम क्लास में देते रहेंगे और बताते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। आप सभी लोग से फिर हम लोग कल मिलते हैं। चलिए, इतना वर्क आज के लिए इतना ही, ओके।